गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिवा नाइस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स। पीडी कवर करेंगे पूरी मैगजीन। हम कोशिश करेंगे बहुत ही शॉर्ट में रखा जाए इसको, ताकि बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। फटाफट से हम लोग करंट अफेयर्स के कवर किए गए हैं जैन 2023 में, उसको फटाफट से मेंशन करेंगे। सवाल नंबर 1, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण हेतु 103वें संशोधन अधिनियम के तहत वैध किया गया है। विच मीन्स सवाल नंबर ये आपसे पूछा जाएगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौन सी अमेंडमेंट हुई है संविधान के अंदर, कौन सा संशोधन हुआ है? आंसर विल बी 103। 103वें संशोधन से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% की रिजर्वेशन दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना 5 जजों का बेंच बैठाया था, जिसमें ये कंफर्म करना था कि क्या ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है वो रिजर्वेशन को हानि तो नहीं पहुंचाती, कहीं रिजर्वेशन 50+ तो नहीं हो चुकी है जिसकी वजह से ये चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से निर्णय दिया है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन रिजर्वेशन पे किसी तरह से कोई हानि नहीं पहुंचाती है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसमें 10% रिजर्वेशन मिलेगी, ये कॉन्टिन्यू रहेगा, लगातार रहेगा। और ये हमारे पास 5 जज थे, जिसमें से जस्टिस ललित ने, जिस समय आज DY चंद्रचूड़ है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन 49 जो थे वो UU ललित थे जो बीच में है, और इनकी अगुवाई में ही 3-2 से फैसला आया है। अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है वो रहेगा 15% SC के लिए, ST के लिए 7.5 और OBC के लिए 27% की रिजर्वेशन है, 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। और ये कहा गया ये टोटल हो जाते हैं 59.5, पर द बिलीव सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं माना जाएगा और इसको 49.5 ही माना जाएगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन जो मिल रही है, इसको उसमें ऐड ऑन नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा मैंने उसको। अगला हमारे पास है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 पे मुख्य अतिथि। अभी जो 26 जनवरी गुजरी, 26 जनवरी को देश भारत में गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो मिस्र के, इजिप्ट के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी। ये आपसे सवाल पूछा जाएगा वेरी वेरी शॉर्टली। अब ये है, भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन कौन रहे हैं पिछले 3 वर्षों में? 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो रहे थे, 2021 में कोई नहीं था, 2022 में कोई नहीं था, 2023 में फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति। अगला चले हम लोग, G20 का 17th शिखर सम्मेलन बाली में संपन्न हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि G20 सम्मेलन 2022 का कहाँ संपन्न हुआ है? तो आंसर है इंडोनेशिया के माली में। विश्व की विकसित एवं प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था के G20 समूह का 17th शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हुआ है, जो नवंबर 2022 में हुआ था। और अब इंडोनेशिया ने इसकी जो G20 की जो बैठकें थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है भारत देश को। तो माने अब भारत देश इसका जो है वो मेन हेड रहेगा। G20 की जो मीटिंग्स हैं 2023 में वो सारी भारत देश में। लिखा हुआ है 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता भारत ने संभाल ली है। इससे अगले 1 वर्ष तक G20 की विभिन्न बैठकें भारत के विभिन्न शहरों में होंगी, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ये शिखर सम्मेलन किया था, और अब इसकी जो इन अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे दी है नरेंद्र मोदी को। तो अब G20 के जो सारी मीटिंग्स होंगी वो भारत देश में होंगी 2023 में। अगला है शिखर सम्मेलन भी भारत की मेजबानी में ही नई दिल्ली में सितंबर 2023 में होगा। इससे पूर्व इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष था। माने जो भी G20 का कहीं मुख्यालय नहीं है, लिखा हुआ है G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का स्थानीय सचिवालय और मुख्यालय नहीं है। सदस्य देश जो इसके हैं G20 के, वही बारी बारी से इसके किसी सम्मेलन का आयोजन करते हैं। भारत देश को इस बार दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है
2022 में बाली इंडोनेशिया में हुआ G20 सम्मेलन, 2023 में भारत में है और 2024 में ब्राज़ील में है। ये क्वेश्चन आपको 100% बनेंगे। अगला है, इजराइल में संसदीय चुनाव हुए हैं और इजराइल के संसदीय चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू को छठी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, क्योंकि ये नवंबर की है, अब चल पड़ा है फरवरी हमारे पास। तो बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर वहाँ के। बेंजामिन नेतन्याहू किसके प्राइम मिनिस्टर हैं? इजराइल के। अब सवाल ये उठता है कि इनकी एक बुक आई है बीबी माई स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी है, बीबी माई स्टोरी। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में बीबी माई स्टोरी नामक बुक किस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है? आंसर विल बी बेंजामिन नेतन्याहू की, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने। अगला हमारे पास COP27 जलवायु परिवर्तन पे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 2022 कहाँ हुआ है, ये आपसे पूछा जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहाँ हुआ है? आंसर है द पार्टीज ऑफ 27 मिस्र में, इसका नाम है शर्म अल शेख। तो फिर से इजिप्ट का नाम आया है। COP27 कॉन्फ्रेंस पार्टीज क्लाइमेट चेंज के ऊपर यूनाइटेड नेशंस का जो मीटिंग है वो कहाँ हुआ है? आंसर है मिस्र में। जगह कहाँ पे है? शर्म अल शेख में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में संपन्न हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ है वर्तमान में? आंसर विल बी गोवा में। 53rd ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था और नीचे लिखा हुआ गोवा। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुआ है। ये आपसे पूछा जाएगा। ये हमारे पास है फिल्म फेस्टिवल जब हुआ तो उस फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड दिया जा रहा है चिरंजीवी को। ये चिरंजीवी हैं, साउथ इंडिया के एक्टर हैं। इनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, नाम इनका है चिरंजीवी। इंडियन फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में चिरंजीवी को फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला हमारे पास है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान एक समूह है डिफरेंट कंट्रीज का। आसियान 10 देशों का समूह है और आसियान का 19वां शिखर सम्मेलन जो है वो कंबोडिया के नाम पे में संपन्न हुआ है। पूछा जाएगा आपसे, लिखा हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह, जिसका नाम है आसियान, फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इनका 40वां और 41वां सम्मेलन जो है वो कंबोडिया की राजधानी नामपे में हुआ है, जो हुआ नवंबर 2022 में। ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, आसियान का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? आसियान 10 राष्ट्रों का एक संगठन है। आसियान 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस यहाँ इसकी फाउंडेशन हुई थी। इंडोनेशिया जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है और इनका जो विजन है, इनका जो आदर्श वाक्य है, मोटो है, दैट इज वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आपसे पूछा जाएगा वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी कौन से पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नेशंस का लोगो है या मोटो है? आंसर होगा आसियान, जिसके 10 राष्ट्र संगठन है। भारत इसका सदस्य नहीं है। आगे चलेंगे हम लोग। आगे है विपक्षी गठबंधन के बाद अनवर इब्राहिम जो है वो मलेशिया के प्रधानमंत्री बने। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा अनवर इब्राहिम जो है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर रहेगा मलेशिया के। मैं सिर्फ वन लाइनर पे चल रहा हूँ फटाफट से। भारत देश में अभी सबसे लंबी विश्व की क्रूज यात्रा डिक्लेयर की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वाराणसी से लेके डिब्रूगढ़ तक चलेगी। लिखा हुआ है वाराणसी से लेके डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो वाराणसी से लेके डिब्रूगढ़ के बीच में विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा करवाई जाएगी। आप जान लेते हैं 3700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। 52 दिनों की ये इन अ सेंस ऑफ दूरी यात्रा रहेगी। ये बांग्लादेश के 27 डिफरेंट रिवर सिस्टम से होते हुए ये क्रूज यात्रा करवाई जाएगी, ताकि पर्यटन स्थलों में विश्व धरोहर जो है उनको भी देखते हुए, उनको भी
उनकी जांच करते हुए जाया जाए। वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ के बीच में विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा भारत देश ने शुरुआत की है। ये क्रूज यात्रा की फोटो आपके सामने। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न। व्यापार मेला विच मीन्स ट्रेड फेयर। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO ने अभी हाल ही में कहाँ हुआ है इंडियन ट्रेड, दैट इज कॉल्ड बुक फेयर, या फिर बुक फेयर कह सकते हैं, ट्रेड फेयर कह सकते हैं। तो जो व्यापार मेला है वो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान, दिल्ली की प्रगति मैदान में अभी 2022 में, नवंबर 2022 में ट्रेड फेयर मेला कहाँ हुआ है? प्रगति मैदान में, दिल्ली में, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। मूडीज एक ऑर्गेनाइजेशन है, मूडीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो GDP ग्रोथ रेट देती है। GDP ग्रोथ रेट, मूडी ने भारत में 2022 में GDP वृद्धि का अपना पूर्वानुमान घटाया है। सवाल होगा मूडीज क्या है? तो आंसर है मूडीज जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम देता है, GDP ग्रोथ रेट देता है, कहाँ कम होगी कहाँ ज़्यादा होगी। एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो देती है GDP ग्रोथ रेट को, मूडीज। अगला हमारे पास है अरुण गोयल देश के दूसरे चुनाव आयुक्त। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत देश में इस समय जो है वो राजीव कुमार हैं। और राजीव कुमार पहले जो थे वो चुनाव आयुक्त थे, अब वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। तो उनकी जगह, राजीव कुमार की जगह अरुण गोयल को देश का दूसरा चुनाव आयुक्त चुना गया है। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में अरुण गोयल को किस ओहदे के लिए चुना गया है? आंसर होगा इलेक्शन कमीशन चुना गया है, अनुच्छेद 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अरुण गोयल नाम बोलेगा मत। आगे है परिवर्तन निदेशक के निदेशक SK मिश्र कार्यालय में 1 वर्ष की वृद्धि। ED इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट, CBI होती है, ED होती है। तो ED के जो चीफ है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो चुना गया है SK मिश्र को। SK मिश्र इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के निदेशक चुने गए हैं, SK मिश्र। प्रदीप कुमार मोहांती वर्तमान में लोकपाल है। लोकपाल, अन्ना हजारे के समय जो लोकपाल बिल पेश हुआ था, ये लोकपाल है वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहांती। आपसे सवाल पूछा जाएगा वर्तमान में लोकपाल कौन है भारत देश का? आंसर विल बी प्रदीप कुमार मोहांती वर्तमान में लोकपाल है, लोकपाल है, लोकपाल है। आगे हमारे पास है दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। सब जानते हैं कि देश भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न, सबसे बड़ा जो अवार्ड है भारत देश में स्पोर्ट्स को लेके, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये इस बार जो है देश का सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड है वो मिला है टेबल टेनिस के प्लेयर को। नाम इनका है शरथ कमल अंचत। टेबल टेनिस के ये प्लेयर हैं, बीच में दिख रहे होंगे आपको, ये शरथ कमल अंचत को मिला हुआ है देश भारत का सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। दक्षिण कोरिया की सुंदरी मीना चोई को मिस अर्थ 2022 का खिताब मिला है। ये जो शक्ल यहाँ पे दिखाई जा रही है ये मीना चोई है। मीना चोई रहने वाली कहाँ की है? मीना चोई रहने वाली है दक्षिण कोरिया की, और इनको 2022 का मिस अर्थ का खिताब मिला है। वन लाइनर है, फटाफट से लिखें कॉपी पे। सियोल शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला है? सियोल जो है वो दक्षिण कोरिया की राजधानी है। सियोल शांति पुरस्कार 2022 जो है वो मिला है वर्ल्ड वाइड वेब WWW के खोजकर्ता, नाम इनका है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, ये नरेंद्र मोदी को मिला था 2 साल पहले। हर 2 साल के बाद ये मिलता है सियोल शांति पुरस्कार, और ये सियोल शांति पुरस्कार इस बार मिला है वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता को, नाम इनका है टिम बर्नर्स ली। पूरी मैगजीन खत्म करनी है। 2020 में ये पुरस्कार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस वॉस को मिला था, और 2018 में ये नरेंद्र मोदी को मिला था। आगे चले हम लोग। जियोंग जैमिन, जियोंग जैमिन, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। नाम इनका है जियोंग जैमिन। तो जियोंग जैमिन कौन है? तो आंसर होगा ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। नाम इनका है जियोंग जैमिन, और ये लंबी बीमारी के तहत 96 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु हो गई है। सवाल सिर्फ ये होगा जियांग जैमिन कौन है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है? आंसर विल बी चीन के पूर्व राष्ट्रपति।
बुक्स 2023 की जनवरी में कौन कौन सी किताबें हैं जो बहुत ही फेमस रही हैं? तो आंसर है द लाइट वी कैरी, किसकी बुक है? मिशेल ओबामा की। सुल्तान अ मेमोरियल, किसकी बुक है? वसीम आकरम की। नेक्स्ट इन लाइन, जेफरी आर्चर की। और इट स्टार्ट्स विद अस, कॉलिन हूवर की। ये चारों किताबें जो हैं मिशेल ओबामा की, वसीम आकरम की, जेफरी आर्चर की, कॉलिन हूवर की, इन सारों पे सवाल पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ये बुक लाइट वी कैरी किसकी लिखी हुई है, या सुल्तान किसकी लिखी हुई है, या फिर नेक्स्ट इन लाइन किसकी लिखी हुई है। ये सारी किताबें आपसे पूछी जाएंगी 110%। चलिए, ये हमारे पास कंटेंट था। ऐसे 2023 की जनवरी, फैब, 2022 के नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, ये सारी डिस्कशन की जाएंगी। आप फटाफट से मेंशन करें हमें कि इफ़ कंटेंट सही आपको लग रहा है कि शॉर्ट वीडियोस बनना सही है, तो मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फैब की जो मैगजीन है उन सारों को, पीडी को कवर करके आपके सामने रख दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और रिकमेंडेशंस दें कि क्या और चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर, अलाइड सर्विसेज एंड डिफरेंट अदर। तो उन सब के लिए आई बिलीव कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जल्दी मिले, 15-20 मिनट की वीडियो और कंटेंट पूरा आ जाए, इज मोर प्रॉफिटेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। सी यू सून, बाय।